तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, और उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू स्ट्रेन रेट। ठीक है, मतलब पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी रिलेटेड टू ट्रू स्ट्रेन, अब हम ट्रू स्ट्रेन रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो होता है स्ट्रेन और एक होता है स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, ये फर्क समझना शायद दुनिया की सबसे आसान चीज है। कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको अभी चुटकियों में समझा सकता हूं। कंसीडर कीजिए एक बैलून। ठीक है, मतलब एक बैलून है आपके पास, आप उसमें हवा भर रहे हैं और धीरे 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 बैलून का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। एक बैलून है आपके पास, आप उसमें हवा भर रहे हो, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो धीरे धीरे जैसे आप हवा भर रहे हो उसमें उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अब आइए बात करते हैं हम उसी साइज के एयर बैग की। एयर बैग, ठीक है, गाड़ियों के अंदर एयर बैग होता है। ठीक है, एयर बैग जैसे मतलब भगवान ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इतनी देर में मतलब जो ड्राइवर है उसका सर आगे की तरफ जाए और हैंडल से टकराए, इससे कम टाइम में एयर बैग खुल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं एक बैलून को जिसको हम फुला रहे हैं और एक एयर बैग को। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि यहां पर बैलून का और एयर बैग का दोनों का इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल साइज सेम है और फूलने के बाद फाइनल साइज भी सेम है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ है बैलून, एक तरफ है गाड़ी का एयर बैग। कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि इनिशियली उन दोनों का साइज सेम है और जब हवा भर गई है उसमें तो फाइनली भी दोनों का साइज सेम है। ठीक है, पर आपने कुछ गौर किया, बैलून में आप हवा धीरे धीरे भर रहे हो एंड इट विल टेक सम टाइम, और वो बहुत धीरे धीरे मतलब फूल रहा है। ठीक है, और वहीं जो एयर बैग है वो एकदम से फूल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे साइज चेंज हो रहा है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। हालांकि फाइनली क्योंकि इनिशियल साइज दोनों का सेम है, फाइनल साइज दोनों का सेम है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू सेम है। ठीक है, पर अगर आप स्ट्रेन रेट की बात करें, स्ट्रेन रेट कि कितने टाइम के अंदर हमने मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचे, तो क्योंकि बैलून जो है उसके अंदर इनिशियल से फाइनल साइज तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो स्ट्रेन रेट यानी हर एक सेकंड के अंदर हम उसे कितना स्ट्रेन दे रहे हैं, ठीक है, कितना उसका साइज चेंज कर रहे हैं, उसका स्ट्रेन रेट बहुत कम है। पर जो एयर बैग है, एयर बैग गाड़ी का, वो एकदम से फूल जाता है। ठीक है, तो अगर आप उसको मतलब उसके स्ट्रेन को अगर आप टाइम से डिवाइड करो, ठीक है, कि एट एन एवरेज एक सेकंड में हम कितनी स्ट्रेन प्रदान कर रहे हैं, कितना साइज चेंज कर रहे हैं, तो एयर बैग में वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट में क्या फर्क है। ठीक है, स्ट्रेन इज समथिंग रिलेटेड टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और स्ट्रेन रेट क्या है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, जितना यहां से वहां तक पहुंचने में लगा है। ठीक है, तो अगर साइज धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो स्ट्रेन रेट कम होगा, अगर साइज एकदम से चेंज हो रहा है तो स्ट्रेन रेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई मतलब मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, दे टेक मोर टाइम बट दैट टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप सिर्फ सॉल्यूशंस देख लो, सिर्फ सॉल्यूशंस, मैं आपसे वादा करता हूं आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस, आप जो बेसिक क्वेश्चंस आप सारे ही बड़े आराम से निकाल लोगे। और अगर आपने हमारी थ्योरी अगर आपने देख ली है, थ्योरी अगर आपने समझ ली, वीडियो सारे देख लिए, तो आपको लाइफ में कभी जिस भी टॉपिक को आपने देखा है, आपको लाइफ में कभी भी उस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रू स्ट्रेन रेट की। ठीक है, प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया, प्रॉब्लम आया था गेट 2014 में, सेट 1 में, व्हाट 2 मार्क्स। प्रॉब्लम क्या था, अ मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ L0, तो इनिशियल लेंथ कितनी है L0। ठीक है, is subjected to a drawing process. The length of rod at any instant is given by the expression, rod की लेंथ किसी टाइम t पर कितनी है L, लेंथ ब्रैकेट में t लिखा हुआ है at time t, लेंथ at time t is equal to L0 1 ब्रैकेट में 1 plus t का स्क्वायर। समझ आ रहा, तो लेंथ की वैल्यू at सम टाइम t, ठीक है, क्या है उसकी वैल्यू, इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर t इज टाइम इन मिनट्स, यहां पर जो टाइम है वो हम मिनट्स में पुट करेंगे। ठीक है, द ट्रू स्ट्रेन रेट, हमें ट्रू स्ट्रेन रेट निकालना है
इन पर मिनट किस डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, या लेंथ बाय लेंथ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई डायमेंशंस नहीं है, पर जब आप स्ट्रेन को टाइम से डिवाइड करोगे तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सिर्फ डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। तो स्ट्रेन रेट हमें निकालना है इन द यूनिट्स पर मिनट एट द एंड ऑफ 1 मिनट इज। तो भाई प्रॉब्लम ना जरूरत से ज्यादा सिंपल है, ठीक है। हमें पहले स्ट्रेन निकालना है, फिर स्ट्रेन रेट निकालना है, और उसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें टाइम की वैल्यू t = 1 पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्ट्रेन रेट बेसिकली क्या है, स्ट्रेन रेट दैट इज d स्ट्रेन बाय t, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अवर स्ट्रेन रेट, ठीक है। ये क्या है, d स्ट्रेन बाय dt, ठीक है। तो आइए इसमें मतलब वैल्यू पुट करने से पहले हमें स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं स्ट्रेन की क्या वैल्यू है। ट्रू स्ट्रेन की क्या वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है। मतलब जो इंस्टेंटेनियस लेंथ हमें मिल रही है डिवाइडेड बाय जहां से हमने शुरू किया था। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एल नॉट, आगे क्या है हमारे पास 1 प्लस t का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय एल नॉट, ये एल नॉट से एल नॉट कट गया, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, ये दिस इज द फॉर्मूला, सही है यहां तक, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमने स्ट्रेन फाइंड आउट कर लिया है, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d स्ट्रेन डिवाइडेड बाय dt। हमें इसको टाइम से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हमें इससे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसके लिए आपको log x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय d ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 बाय x इंटू dx बाय dt, ये चीज, ठीक है। या फिर डायरेक्टली शायद इसी तरह से लिख देता मैं कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय x dx, इस तरह से, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1 बाय x dx बाय dt, ये चीज, ठीक है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब आई डोंट नो कि आप मतलब डिफरेंशिएशन में आप सही हो या नहीं हो, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम स्ट्रेन रेट हम निकाल रहे थे, स्ट्रेन रेट दैट इज d स्ट्रेन बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर हमने d बाय dt और ब्रैकेट में टर्म क्या आ गई है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, ये, ठीक है। ये टर्म आ गई। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमने x को क्या मान लिया, 1 प्लस t स्क्वायर। हमने x को, ये फॉर्मूले में x नजर आ रहा है ना, यहाँ पर x नजर आ रहा है, इसे मैंने क्या मान लिया, 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान लिया, तो ये क्या आ गया, 1 बाय x इंटू dx बाय dt, ठीक है, इंटू dx बाय dt। तो 1 प्लस t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, ये चीज समझ आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2t, ये चीज, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कि 1 बाय 1 प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, यानी कि ये ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव, और वो क्या है, 2t, ठीक है। तो आगे बस यही निकालना था हमने, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको। तो हमने स्ट्रेन रेट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, स्ट्रेन रेट का फॉर्मूला इट इज 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। पर हमें फॉर्मूला नहीं निकालना, हमें स्ट्रेन रेट की वैल्यू निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। और ये t भी मिनट्स के अंदर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 1। तो स्ट्रेन रेट की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 1 पर मिनट, 1 पर मिनट। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व such a simple problem.